इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्टार्ट के ऊपर इसका ये कोड आ रहा है एक, ठीक है, 0xC00000185, ठीक है। ये लाइब्रेरी फेल्ड इस तरह का कोई एरर आ रहा है और इसी प्रॉब्लम ये पीछे में रिपेयरिंग के लिए आया है। ये जब एरर आता है तो उसके आगे फिर विंडो जो है ना वो स्टार्ट नहीं होती, इधर आके ये पीसी स्टक हो जाता है। चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये HP का Z240 PC है। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्टार्ट के ऊपर इसका ये कोड आ रहा है एक, ठीक है, 0xC00000185, ठीक है। ये लाइब्रेरी फेल्ड इस तरह का कोई एरर आ रहा है और इसी प्रॉब्लम ये पीछे में रिपेयरिंग के लिए आया है। ये जब एरर आता है तो उसके आगे फिर विंडो जो है ना वो स्टार्ट नहीं होती, इधर आके ये पीसी स्टक हो जाता है। चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो स्टार्ट के ऊपर जो इसका एरर आता है टाइम एंड डेट का वो सेट करेंगे। उसके लिए ये सीमोस है, इसका सीमोस निकाल लेंगे बाहर। इसका ये सीमोस जो है ना ये निकाल लेंगे बाहर। अच्छा, ये सीमोस आ गया इसका बाहर। ये सीमोस जो है ना इसका चेंज करना पड़ेगा। ये मुझे लग रहा है कि इसका वोल्टेज जो है ना वो ख़त्म हो गए हुए हैं। ये वोल्टेज इसके चेक कर लेंगे। ये बिल्कुल ही डेड हो गया हुआ सेल, ठीक है। तो ये सेल जो है ना नया डाल लेंगे। ये न्यू सेल है, ये सेल जो है ना न्यू डाल लेंगे इसके अंदर। अभी ये पावर केबल प्लग इन करता हूँ मैं इसकी। ये पावर वाला बटन पुश किया, टर्निंग ऑन हुआ पीसी। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सीमोस बैटरीज की चेंज की है, तो 102 दफ़ा ये हो सकता है ऑफ ही हो। ये शकी है, ये ऑफ हुआ है। ये दोबारा से ऑन होगा, दोबारा से ऑन होगा। ये इसके मुकम्मल सेटिंग जो है ना वो सेव होगी, उसके बाद ये एरर क्लियर होगा सीमोस वाला। नीचे डिस्प्ले इसका शो हो गया। चेक कर रहे हैं, ये अभी दोबारा से ऑफ हो गया, ये फिर ऑन होगा। तो इसके ये सेटअप के अंदर जाएंगे हम F10 से। तो ये दोबारा से आया है, एंटर करेंगे तो ये दोबारा एरर के ऊपर आके खड़ा हो गया। ये कीबोर्ड और माउस जो है ना इसके अभी वर्क नहीं कर रहा। ये रिस्टार्ट करेंगे, इसको रिस्टार्ट हो गया। अभी इसके सेटअप में चले जाएंगे F10 के साथ। ये एंटरिंग बूट सेटअप मेन्यू। इसका पहले टाइम एंड डेट सेट कर लेंगे। सिक्योर बूट लेगेसी सपोर्ट अनेबल है। तो ये फैक्ट्री रीसेट किया हमने इसकी सेटिंग। कंट्रोलर्स एंटर, दोबारा से यही एरर है। लेकिन अभी ये एरर जो है ना क्लियर नहीं हुआ, तो सेटअप हमने डिफ़ॉल्ट कर लिया। अभी ये विंडोज़ जो है ना विंडोज़ इसकी चेंज करके चेक करेंगे। ये टर्निंग ऑन की है, इसको बूट करवाएंगे विंडोज़ पे USB से। तो ये डिस्प्ले इसका शो हुआ है, F9 से बूट कर लेंगे।
लीजिए सैनडिस्क, ये विंडोज़ इसकी बूट करा लेंगे, 11 करेंगे इसके अंदर। इसकी विंडोज़ जो है ना वो चेंज कर लेंगे, उसके बाद फिर ये एरर देखते हैं। लीजिए एक ही पार्टीशन बनी हुई है इसकी, तो इसको टोटल जो है ना ये डिलीट कर लेंगे पार्टीशन इसकी। अभी विंडोज़ की कंप्लीट इंस्टॉल होती है, फिर चेक करते हैं इंशाल्लाह। लीजिए अभी विंडो कंप्लीट हो के तो ये रीस्टार्ट हुआ है। ये विंडोज़ की प्रॉपर जो है ना वो रन होनी स्टार्ट हो गई है। जी बिस्मिल्लाह, ये रीस्टार्ट किया, अब कंप्लीट विंडोज़ की हो गई है। वो जो स्टार्ट के ऊपर जो एरर आता था वो एरर जो है ना इसका तकरीबन क्लियर हो गया हुआ है, ये चेक कर रहे हैं। अब ये डायरेक्ट विंडो के ऊपर आ रहा है, स्टार्ट के ऊपर जो एरर है वो कंप्लीट खत्म हो गया है। प्रॉब्लम इसका जो निकला है ना वो विंडोज़ का निकला है, विंडोज़ इसकी फार्मेट की है, तो ये क्लियर हो गया है। तो न्यू विंडोज़ इसकी इंस्टॉल की, आप इसके ड्राइवर सॉफ्ट वगैरह कर लेंगे तो ये बिल्कुल ओके हो गया, एरर आपका क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही है, मैं इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।